ऐसी बढ़िया बारिश हो, दुरंतो एक्सप्रेस की ऐसी फर्स्ट क्लास की यात्रा हो और कोकण का रूट हो, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है भाई। ये मैं कैसे शब्दों में बयां करूँ। बारिश देखो कैसे झमाझम हो रही है, भीग रहा हूँ भाई, चलेगा। गाड़ी को प्रायोरिटी नाम की चीज़ नहीं मिल रही है भाई। जितना मैंने सोचा था कि कोंकण रेलवे में इसको बढ़िया प्रायोरिटी देंगे, बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे इस गाड़ी को। इतना रुला के जा रहे हैं। चाहते तो इसको जनशताब्दी के आगे ले जा सकते थे। जनशताब्दी बिल्कुल अपनी ट्रेन आने के 5-7 मिनट पहले खुली थी। अरे लाल कलर का लिवरी में, अलग ही लिवरी है ये चेयर कार के। देखो, जब आपकी यात्रा दुरंतो एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास में हो रही हो, ऊपर से रूट हो कोंकण रेलवेज और ऐसी ग्रीनरी वाले स्टेशंस पर अपनी गाड़ी लूप हो जाए, और क्या चाहिए। अलग लेवल का मज़ा आता है, अलग लेवल का सुकून मिलता है इस रूट पर। खाना पीना आप करते जाओ, बाहर के नज़ारों का आनंद लेते जाओ। मॉनसून के समय अलग लेवल होता है भाई ये सब एरिया। गोवा के मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मॉनसून सीरीज़ के अपने 10th व्लॉग में। और स्पेशल अपना आज का बहुत स्पेशल होने वाला है व्लॉग, क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले गाड़ी संख्या 12,224 एर्नाकुलम लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस में। बहुत मज़ा आने वाला है। कुल मिलाकर ये गाड़ी 1224 किलोमीटर कवर करती है एर्नाकुलम से एलटीटी के बीच में। इसके हॉल्ट्स बहुत कम है और इस रूट में अच्छी प्रायोरिटी इसको मिलती है। एर्नाकुलम से कल रात को गाड़ी निकली थी। पहला हॉल्ट इसका कोईकोड होते हुए शोरनूर जंक्शन को स्किप करते हुए गाड़ी आई है मैंगलोर जंक्शन सुबह के 6 बजे। और फिर अभी गाड़ी आ रही है अपनी मडगांव जंक्शन, जहाँ से हम आज इस गाड़ी को बोर्ड कर रहे हैं। और हाँ, आज की यात्रा कुछ नॉर्मल जर्नी नहीं होगी। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एसी फर्स्ट क्लास में। इस ट्रेन का सबसे उच्चतम क्लास, भारतीय रेल का सबसे उच्चतम क्लास। बहुत मज़ा आएगा, खाना पीना। और भाई मानसून है, पीक मानसून है, बारिश हो रही है, मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं मडगांव से। मानसून फिलहाल अपनी पीक पे चल रहा है। यहाँ पे 12-24 घंटा बारिश ही बारिश यहाँ पे हो रही है। मडगांव जंक्शन पर फिलहाल वेदर देखो आप, गजब वेदर हो रहा है। और हाँ, आज की यात्रा हमारी होने वाली है भैया के साथ और रुद्रा भाई के साथ बेंगलुरु के साइड हुबली वाले रूट पे। और इस रूट पे होता है ऐसा ही कि आप एसी चेयर कार का फेयर किलोमीटर की वाइज पे करके थर्ड एसी में ट्रैवल कर सकते हो। बट वही आपको बेडरोल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे और एक साइड लोअर पे 2 लोग होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल थर्ड एसी भी आप बुक कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो सामने से अभी डिपार्चर ले रही है मडगांव एलटीटी एक्सप्रेस, जिसका इसको ओवरटेक हो सकता है, इसको प्रायोरिटी नहीं उतनी। फिलहाल मडगांव का वेदर कुछ ऐसा है। अभी जस्ट हम आए होटल से, होटल वीवा में हम रुकते हैं। आप लोग का कमेंट आया था पिछली बार, आप मडगांव में कहाँ स्टे करते हो। होटल वीवा बिल्कुल उधर जिंजर के बगल में ही वो होटल है। बाकी ये वाला जो है प्लेटफॉर्म, इधर से हम दूधसागर की ओर गए थे एक बार लास्ट टाइम जब हमने यात्रा की थी वैस्को सिकंदराबाद एक्सप्रेस में। चलिए अभी थोड़ी देर में अपनी अराइवल जो होने वाला है। गाड़ी ने अभी बल्ली रेलवे स्टेशन को जस्ट पार किया है। लगभग गाड़ी 1.5-2 घंटा डीले यहाँ पे अराइव करेगी। गाड़ी आने में 5 से 10 मिनट का अवधि बाकी है। बाकी हमारे साथ भैया लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रुद्रा भाई और सत्यानला। कैसे हो? ठीक है भाई। मज़ा आएगा ना आज? दुरंतो यार, काफी लंबे टाइम बाद कोई प्रीमियम गाड़ी कर रहे हैं। कोंकण रेलवे थड़क। कोंकण रेलवे में बारिश, दुरंतो और फर्स्ट एसी, सारे ट्रेन साइड क्रॉसिंग में खड़े हो। अलग मज़ा है भाई साहब। अजनी शेड के WAP 7 लोकोमोटिव के साथ 728 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच रही है अभी मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। सामने की तरफ AC 2 टायर के कोचेस, अपना कोच है H1। 4 AC 2 टायर के कोचेस देखने को मिलेंगे आपको। चलिए ये है अपना आज का कोच H1। सामान लेके चलते हैं। बिल्कुल पेंट्री के बगल में कोच है भैया, पेंट्री के साइड में। खाना अच्छा हो तो खाना अच्छा होना चाहिए, वो मेन चीज़ है। बाकी तो सब होता रहेगा। ये है अपना कोच। चलिए चलते हैं अंदर, यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाई निकाल दिया इतना जल्दी? 2 मिनट भी नहीं रुकी गाड़ी अच्छे से। इतना जल्दी तो नहीं निकलता है। वही तो आगे कर रहे होंगे गाड़ी को। चलिए ये आज का हमारा केबिन, पूरा केबिन खाली है और कितना अच्छा लग रहा है अंदर आके। निकाल दिया क्या? अब वही बोल रहा हूँ मैं, इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? ब्रेक आगे लिया कि निकाला? अरे नहीं, इधर ये होता है ना, क्रू चेंज होता है इधर।
पता नहीं, लिया होगा रे, निकाल नहीं सकते इतनी जल्दी। वही तो अभी यहाँ पानी फिलिंग ही सब होगा ना। जस्ट एंटर हुए हम, गाड़ी निकल रही है। अरे चलिए, निर्धारित समय से बहुत लेट अपने यहाँ पे एर्नाकुलम LTT दुरंतो एक्सप्रेस मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से यहाँ पे निकल चुकी है। मुंबई जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के पीछे पीछे इसको निकाला गया है। अब देखा जाएगा क्या होता है, प्रायोरिटी देते हैं नहीं देते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी लेट है अपनी गाड़ी यहाँ पे। मडगांव जंक्शन, वहाँ पर देखो WDG4G ट्विंस। मडगांव से निकलते निकलते 2 घंटा 13 मिनट तो ऐसे ही लेट हो गई अपनी यहाँ पे ट्रेन। अब पता नहीं क्या होगा, कब तक गाड़ी पहुँचते हैं। वैसे 10 बजे तक पहुँचना चाहिए, बट चेन पुलिंग हो गई देखो, इसलिए रोका। चेन पुल कर दिया, पहले ही गाड़ी लेट है। चलिए, चेन पुलिंग के बाद 5 मिनट के बाद अपने यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस फाइनली मडगांव जंक्शन से 2 घंटे 20 मिनट के विलंब के साथ निकल चुकी है। अब बढ़िया आपको मैं आपका ब्रिज वगैरह दिखाते। अब देखते हैं, जन शताब्दी के बिल्कुल पीछे पीछे छोड़ा है, ओवरटेक होता है नहीं होता है, बहुत संभ्रम वाला सिचुएशन है। मडगांव LTT एक्सप्रेस भी अपनी ट्रेन के आगे चल रही है। यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है मुंबई मडगांव कोंकण कन्या एक्सप्रेस के साथ। वेरना पे क्रॉसिंग हो रही है। चलिए, कोंकण कन्या गई, अब देखते हैं। बढ़िया आपको मैं ब्रिज दिखाता हूँ। एक तो इतने महीनों बाद आज किसी प्रीमियम ट्रेन की फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी देखो, वैसे तो मडगांव से जब हम चढ़ते हैं तो ब्रेकफास्ट तो मिलता नहीं है, बट मैंने बात किया था तो ब्रेकफास्ट हम अलग से ले रहे हैं। इधर ब्रेकफास्ट अवेलेबल था तो ब्रेकफास्ट आ रहा है, और उसमें आ रहा है मेरे सबसे फेवरेट वेज कटलेट्स। मज़ा आएगा, रिव्यू करेंगे आपके लिए थोड़ी देर में। गाड़ी दिक्कत ही है ना, अभी गाड़ी 2 घंटा 12 मिनट की देरी के साथ चल रही है। आगे जनशताब्दी है, जनशताब्दी के आगे है आपकी मडगांव LTT एक्सप्रेस AC एक्सप्रेस। अब पता नहीं क्या होता है, ओवरटेक करते हैं नहीं करते। मडगांव LTT एक्सप्रेस है, नॉर्मल वाली है। अच्छा, मुझे लगा AC है, क्योंकि मैं AC एक्सप्रेस से लास्ट टाइम आया था। ओके, तो ये वो ऑन टाइम वाली गाड़ी है, क्योंकि AC हर टाइम लेट चलती है, ऐसा सीन है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ी सी विंडो जो है ना अजीब सी है, बट कोई नहीं कर सकते। बाकी देखो, माजरोडा जंक्शन से एक लाइन वास्को दा गामा की ओर यहाँ पे निकल गई है। गाड़ी अभी अपनी लूप हुई है वर्ना रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अभी सामने से आ रही है आपकी सूरत मैंगलोर जंक्शन एक्सप्रेस। ऐसा है कि पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है भाई यहाँ पे, चाहे राजधानी दुरंतो हो, कोई भी हो, जब सामने से गाड़ी आएगी तो भाई रुकना तो पड़ेगा। देखो यार, वेरना से निकाल दिया। मुझे लगा क्रॉसिंग के लिए सूरत मैंगलोर है, बट सूरत मैंगलोर भैया कहाँ पे? थिविम में खड़ी, और जनशताब्दी अभी तक उसको करमाड़ी भी नहीं लिया। आज पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं। अभी आपको जुआरी ब्रिज दिखाते हैं, पता नहीं कैसे होगा जुआरी ब्रिज, क्योंकि मत्स्यगंधा वाले व्लॉग में तो दिखा नहीं पाया था। रात को गया था 4 बजे के आसपास। तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट आने वाला है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं जुआरी ब्रिज। बढ़िया पानी होगा नदी में अभी। इसके बाद आएगा एक, पहले एक छोटा सा ब्रिज आएगा, उसके बाद जुआरी वाला मेन ब्रिज आएगा। इधर ही इतना पानी, आगे कितना सारा पानी होगा यार। मॉनसून के समय अलग लेवल होता है भाई ये सब एरिया।
आपको अभी दिखाया जुआरे ब्रिज और अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाले हैं करमाड़ी रेलवे स्टेशन को। अब पता नहीं सूरत मैंगलोर कहाँ होगी या जनशताब्दी को लूप करते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। सूरत मैंगलोर तो थिविम में रुकी हुई थी, अब पता नहीं करमाड़ी तक वो आई है या नहीं। अगर जनशताब्दी को आगे भेजा होगा तो वो करमाड़ी आई होगी। ट्रैक नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क थोड़ा वीक है यहाँ पे। देखते हैं, स्किप देखते हैं अभी। अभी हम स्किप करने वाले करमाड़ी को और जनशताब्दी को जो है करमाड़ी से निकाल दिया है। अभी मैंने जस्ट ट्रैक किया, रुकी हुई थी, ओवरटेक पॉसिबल था बट नहीं, जनशताब्दी ऑन टाइम गई है, ऑन टाइम ही जाएगी लग रहा है। अपनी ट्रेन 2 घंटा 25 मिनट लेट चल रही है। चलिए चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट आया होगा अपना। इतना लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना। चलो भाई, मस्त एसी की गैलरी अलग ही लगती है यार, अलग लेवल, साफ सुथरी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो डिपार्टेड दिखा रहा है। चेस डिपार्ट हो गई, वही तो, बट 3 मिनट अगो है, खड़ी हुई तो नो रिस्क। इधर ही आ गया ऑलमोस्ट करमाली, पर स्लो डाउन हो गई ना, वैसे भी मिल जाएगी, ओवरटेक हो गया होगा, आके चले जाएंगे पूरा होगा तो। लो अंडा रिव्यू कर देता हूँ। करमाड़ी स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, जनशताब्दी तो निकल गई आगे। इस साइड से निकालते हैं। जनशताब्दी को आगे निकाल दिया है, अब अपनी ट्रेन को रोकेंगे मोस्टली करमाड़ी पर, क्योंकि अभी जस्ट डिपार्टेड है जनशताब्दी। भाई यार अभी ओवरटेक पॉसिबल था जनशताब्दी का, निकाल दिया। अब शायद क्रॉसिंग होगी तभी जाके इसको भी निकालेंगे। अब सिग्नल तो रेड है आगे दुरंतों के लिए, क्लियरेंस तो नहीं दिया है। और मौसम की कैसा हो रहा भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि बस बादल फट के इतनी बारिश हो जाएगी। और ऐसा है भाई यहाँ पे ना, कभी भी बारिश होती है और इतनी भयंकर हो जाएगी कि आपको विद इन मिनट्स पूरा गिला कर देगी, ऐसे बारिश होती है यहाँ पे। देखो सिग्नल जो क्लियरेंस अपनी दुरंतों को यहाँ पे नहीं दिया है। सामने से मुझे लगता है क्रॉसिंग ही करवाएंगे यहाँ पे सूरत मैंगलोर जंक्शन एक्सप्रेस के साथ, तभी जाके निकालेंगे दुरंतों को। और लेट होगी इस हिसाब से अगर चलती रही तो। देखिए मैंने आपको बोला था ब्रेकफास्ट वैसे आपको नहीं मिलेगा मॉनसून टाइम टेबल के टाइम, बट अगर नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप इसको बोर्ड करोगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, क्योंकि गाड़ी सुबह लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच जाती है, 7-8 बजे, तो ब्रेकफास्ट मिलेगा। आपको दिखाने के लिए हमने ब्रेकफास्ट ले लिया है सब लोगों ने। पर उसमें आपको डिनर नहीं मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा, इसमें डिनर मिलेगा। हाँ तो एक एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया इधर ही। बाकी पहले तो अपना एक एप्पल जूस बनाना है, इसमें ब्रेड बटर और इसमें मेरे सबसे पसंदीदा वेजिटेबल कटलेट्स। वाह यार एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बन के आए हैं। और भैया को कैसे लगे? फ्रेश है तो इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। रुद्रा भाई मैं तो बोलता हूँ एक खाना तो अच्छा है ही। हाँ इसमें एंड टू एंड स्लीपर में चलता है, स्लीपर क्लास में हाँ। करते हैं, बहुत यात्रा मजा कर आता है, सकते हैं। मानसून में कर सकते हैं। हाँ गर्मी के टाइम नहीं कर सकते, मानसून में कर सकते मानसून हैं। में बहुत मजा आएगा। लोगों का लंच लग रहा है, यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लग रहा है। 500 सीट खाली है करंट में, चल करंट में 500 सीट हाँ। स्लीपर में। अभी तो हम शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, फर्स्ट एसी मजा आता है, पर लॉन्ग जर्नी इसमें स्लीपर में करेंगे। वो चलिए अलग experience कोशिश करते हैं। बाकी ये देखो प्रॉपरली कटलरीज वगैरह देखो इसमें रैप करके आई है टिश्यू पेपर्स में। पहले तो केचप जो है उसको बढ़िया से प्लेट में एक तरफ, भाई हाथ लगा तो गर्मा गर्म कटलेट है। मेन तो केचप और बटर होता है। मैं आपको थॉरली रिव्यू करके बता रहा हूँ आज तो भाई मैं कैसे कटलेट खाता हूँ। ये देखो इसको बढ़िया से, अमूल बटर है भाई, क्या बात है। बढ़िया से स्पून में थोड़ा सा बटर लेंगे, इस साइड से लगा के कटलेट पे बटर लगाएंगे। बटर लगा था तो बहुत। अभी मैं आपको फटाफट रिव्यू दे रहा हूँ, देखो, और थोड़ा बहुत इधर शायद आवाज़ आया होगा आपको क्रंचीनेस का। कटलेट बहुत अच्छा है, बहुत दिनों बाद आज खाने का अवसर मिला है, बहुत बढ़िया। और मांडवी का कटलेट कभी कंपेरेबल ही नहीं है
बट ये भी कुछ बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। आपको डॉग का साउंड आ रहा है ना, फर्स्ट एसी में डॉग्स अलाउड होते हैं, अलग से आपको उसका रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन भी हो जाता है IRCTC के एप्लीकेशन पे, सॉरी वेबसाइट पे, वो आप कर सकते हो। चलिए इसको एंजॉय करेंगे। बाकी गाड़ी फिर से रुकी है, कब से पता नहीं, कब छोड़ेंगे। करमाड़ी पे रुकी हुई है गाड़ी, करमाड़ी में अभी तक रोका है, जब तक सूरत मैंगलोर नहीं आती तब तक इसको नहीं छोड़ने वाले। ऐसा ही है भाई, अभी और गाड़ी लेट हो गई है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बाकी बहुत कंटेंट बाकी है भाई, बहुत चीज़ें आपको दिखानी है, बढ़िया बढ़िया नज़ारे, टनल्स, वायडक्ट्स, ब्रिजेस, वाटरफॉल्स, क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स, पता नहीं क्या क्या होगा, और खाना पीना। और फर्स्ट एसी तो भाई है ही है। वहाँ पर देखो सूरत मैंगलोर जंक्शन एक्सप्रेस आते हुए। पहले ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन के नाम पे चलती थी, बट अभी इसको रिसेंटली रेगुलराइज कर दिया है। WAP 4 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। वलसाड़ शेड के WAP 4 के साथ सूरत मैंगलोर जंक्शन एक्सप्रेस। ये जाती है मैंगलोर जंक्शन, मैंगलुरु सेंट्रल नहीं जाती है। अरे वाह, इसमें एक ब्लू ICF कोच भी है। वाह भाई वाह। ICF ट्रैक साउंड्स किस किस को अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। पांच थर्ड एसी के कोचेस है इसमें, बाप रे। 5 नहीं 6 7 AC 3 टियर के कोचेस है इसमें, 1 AC 2 टायर का कोच है। वाह, 7 थर्ड AC। चलो अब ये गई, अभी अपने ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। सूरत मैंगलुरु। सूरत मैंगलोर को तो ऐसे डिपार्चर दे दिया करमाड़ी से, बट अभी तक अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को तो नहीं दिया डिपार्चर। अब क्या एक और कोई क्रॉसिंग हुई क्या यार? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार फिर तो गाड़ी 3-4 घंटा तो ऐसे डिले हो जाएगी। सिग्नल नहीं दिया अपने को भी, क्या बोलूँ मैं। दोपहर के 1:28 का समय हो चुका है और गाड़ी अपनी 2 घंटा 58 मिनट डिले हो चुकी है। निकल गए हैं करमाड़ी से, कहीं हॉल्ट नहीं है अपना। अब रत्नागिरी तक ऑफिशियली कहीं भी हॉल्ट नहीं है, बट अभी वही क्रॉसिंग के लिए रोकना ही पड़ता है चाहे कोई भी गाड़ी हो। बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी जा सकती है अभी इसको, ऑलरेडी लेट है इसलिए। अब जनशताब्दी एक्सप्रेस थिविम पहुंच गई है ऑलरेडी। ओवरटेक उसको हम करेंगे नहीं करेंगे वो देखा जाएगा आगे। थोड़ी देर में लंच वगैरह भी आएगा। करमड़ी चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको मैं दिखाने वाला हूँ मांडवी रिवर, जिसके ऊपर अपनी मेरी फेवरेट ट्रेन मांडवी एक्सप्रेस का नाम रखा गया है। देखते हैं पानी कैसा होगा। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, पानी तो भाई उफान पे ही होगा उस रिवर में। फिलहाल के तो गाड़ी बढ़िया यहाँ पे चल रही है, बस थोड़ी बहुत विंडो है ऐसी है। चलिए कोई नहीं, दरवाजे पे ज़्यादा अपना जो सफ़र है वो बीत रहा है यहाँ पे। और मेन बात, जब दोस्तों के साथ भैया लोगों के साथ यात्रा करते हैं, फर्स्ट AC हो, अलग मज़ा आता है यार सच में। मतलब पूरा अपना ये प्राइवेट रूम बन गया है, बढ़िया से बैग रखे हैं, सब एकदम मस्त खाना पीना चल रहा है। यहाँ पे सूप आ गया, कटलेट तो भाई मज़ा ही आ गया कटलेट खा के।
बाकी महाराष्ट्र में अपनी यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस सेंटर हो चुकी है। बारिश फिलहाल के लिए नहीं है, बट जहाँ तक मुझे खबर है नीचे के साइड जैसे हम और नीचे जाएंगे ना, बारिश जो है वो होती रहेगी। टुवर्ड्स मुंबई जैसे हम जाएंगे वैसे बारिश होती रहेगी। उसके बाद टाइम हो चुका है अभी लंच का। सूप वगैरह एक नंबर था, बढ़िया टेस्ट था सूप का। लंच अपना यहाँ पे सर्व किया गया है, जिसमें है दाल तड़का, एक पनीर कढ़ाई की सब्जी शायद ये, उसके अलावा एक ड्राई वेज, राइस और गर्मा गर्म फ्रेश मेड रोटी के साथ दही भी इसमें दिया गया है। रिव्यू करते हैं खाने को, टेस्ट वगैरह आपको मैं बता देता हूँ कैसा है। रिव्यू करने के खाने को अपने पहले तो दाल और राइस को टेस्ट करके देखते हैं। लगभग मैं कितने तो महीनों बाद आज फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ और फर्स्ट एसी का खाना खा रहा हूँ। हमारे साथ भी महीनों बाद ट्रैवल कर रहा है, दिखता नहीं ना। यस भाई दाल इतनी अच्छी है, सैंडी भैया होते तो उनको और पसंद आती दाल। बाकी एक बार ड्राई वेज खाता हूँ, ऐसे चम्मच से खा लेता हूँ। बहुत बढ़िया गर्मा गर्म पनीर की सब्जी। ये देखो पनीर के पीसेस कितने सारे हैं। पनीर की ग्रेवी, दाल तड़का, चावल, ये मिक्स करके खाने में मज़ा आएगा ना, अल्टीमेट। चलो इसको मैं फिनिश करता हूँ। मिलूंगा आपसे कुडाल रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर अपनी शायद से क्रॉसिंग हो सकती है मडगांव जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। चलिए भाई अभी स्किप करेंगे कुडाल को, अब शायद जनशताब्दी हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। चलते हैं, गैलरी में वॉक करते करते मज़ा आता है चलने में। कुडाल स्टेशन पर मुझे, आपको पता होगा शायद, मुझे वो काजू वाला चॉकलेट बहुत बढ़िया मिलता है, बट अपनी ट्रेन तो क्या स्किप करने वाली है। अब कुडाल में अपनी दुरंतो को यहाँ पे लूप करने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि जो मुंबई से आने वाली जनशताब्दी है वो भी 6 किलोमीटर दूर है कुडाल से, तो अपनी ट्रेन को यहाँ पे लूप किया जाएगा। देखो लूप हो रही है गाड़ी, लगा ही था मुझे। जनशताब्दी क्रॉस होगी तब अपने को निकालेंगे। कुडाल में अगर उस साइड लूप करते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि उस साइड वो दुकान है मेरी फेवरेट वाली, इस साइड कोई दुकान ही नहीं है। बारिश यहाँ पे हल्की हल्की शुरू हो गई है। यहाँ पे दुकान होगा वो रेणु का टी स्टॉल। यहाँ पे देखो रेणु का टी स्टॉल। पहुंचे यहाँ पे कुडाल, लगा ही था मुझे क्रॉसिंग के लिए रोकेंगे, रोक भी दिया, क्योंकि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की ही दूरी पर जनशताब्दी एक्सप्रेस आ रही है। अब ये देखो, इसको टच किया, रुको, जैसे इसको टच करूँगा, ये देखो, ये भैया ने बताया अभी मुझे। ये आ रही है मुंबई मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस। इस रूट की वंदे भारत के बाद सबसे हाई प्रायोरिटाइज्ड ट्रेन है ये। सुबह 5:50 पर ये निकली है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। कवच फिटेड लालागुड़ा शेड का WP7 लोकोमोटिव। इसका रेक शेयरिंग है मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल तो खाली चल रही है, क्योंकि रत्नागिरी पे ना ये खाली हो जाती है। अच्छी खासे लोग ना रत्नागिरी पे डिबोर्ड कर देते हैं इसको। रत्नागिरी से मडगांव तो बढ़िया यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है। दो एसी चेयर कार के कोचेस हैं। उसके अलावा आखिर में एक आपको EV1 यानी कि विस्टाडोम का कोच देखने को मिलेगा। कोकण की अगर आपको ब्यूटी एंजॉय करनी है तो मुंबई से जनशताब्दी पकड़ लो, विस्टाडोम कोच में मज़ा आ जाएगा। अरे लाल कलर का लिवरी में, अलग ही लिवरी है ये चेयर कार के। देखो ये रहा विस्टाडोम कोच।
एसी टूरिस्ट कार, बैठने का भी सुविधा है पीछे। चलिए, जैसे ही जनशताब्दी आई, निकलने का संकेत यहाँ पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को मिल चुका है। चलिए चलते हैं, खाने को फिनिश करते हैं। अभी तक खाना फिनिश भी नहीं किया मैंने। सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन को अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप कर रही है और बारिश देखो यहाँ पे शुरू भी हो गई है। मैंने कहा था बारिश होगी और हो भी रही है। कहाँ पर भी रोक रहे हैं शायद, और रोक रहे हैं। ऐसी बढ़िया बारिश हो, दुरंतो एक्सप्रेस के ऐसी फर्स्ट क्लास की यात्रा हो और कोंकण का रूट हो, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है भाई। ये मैं कैसे शब्दों में बयां करूँ। बारिश देखो कैसे झमाझम हो रही है। भीग रहा हूँ भाई, चलेगा। आज भीगूंगा, मज़ा आएगा। कल जाके थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाओ तो भी चल जाएगा मुझे, बट ये मज़े मुझे मिस नहीं करने। ये देखो सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी है। लूप हुई है, कोई क्रॉसिंग होगी। चलो आ गया हूँ अंदर। आलू भुजिया की सब्ज़ी हमने अलग से बनवाई थी, वो भी अभी आ चुकी है यहाँ पे। एक बार उसको भी टेस्ट करते हैं। मुझे आलू भुजिया पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी तो भैया बोल गए हाँ बिल्कुल बनवाएंगे। क्या लग रही है भाई, फ्रेश। भाई दुरंतो रोक के मालगाड़ी निकाल रहा है भाई। कोंकण से क्या करवा रहे हो यार मल्हार में? क्या पता। मंगला लक्षद्वीप थोड्याच वेळात प्लेटफॉर्म नंबर 1 वरती येत आहे। मतलब मंगला लक्षद्वीप यहाँ पे आ रही है। क्रॉसिंग अभी अपनी होने वाली, उसके लिए कणकवली में रोका है। यार हर एक स्टेशन पे रोक रहे हैं ना ये लोग। क्या बोल हॉल्ट के पैसेंजर चढ़ा लेते हैं, 500 सीट खाली जा रहा है। वही बात, 500 सीट जा रहा है। स्लीपर में कितना आ रहा है? स्लीपर में 470 470 स्लीपर में खाली जा रहा है। सोचो आप, वही अगर हॉल्ट देते तो कितना अच्छा होता। बहुत रोक के जा रहा है। दुरंतो में ट्रैवल कर रहा है ऐसा सर, फर्स्ट एसी इसलिए लग रहा है। इसके अलावा तो भाई कोई एर्नाकुलम एलटीटी सुपरफास्ट। एर्नाकुलम एलटीटी सुपरफास्ट भी नहीं भाई, मेल। नहीं, इसको सुपरफास्ट करो, मेल कर दो। मेल कर दो, किराया कम कर दो। हाँ बस, और क्या। कणकवली पे रुकी है गाड़ी अपने यहाँ पे। रेलवे स्टेशन देखो आप कितना सुंदर है। ये डोगेश भाई भी हमारे साथ। एकदम साफ सुथरा रेलवे स्टेशन। कणकवली आ ही रही है बस अभी। एर्नाकुलम निजामुद्दीन से आने वाली मंगला लक्षद्वीप। ये आ रही है हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। बहुत सारे हॉल्ट्स है इस ट्रेन के और बहुत डिमांडेड ट्रेन भी है ये। अजनी शेड के WP7 के साथ आ रही है। जनरल देखो कैसे भरा हुआ है। ये भी जनरल जो है आपका मड़गांव तक ऐसे ही ज़्यादा भरा रहता है इसका। जैसी गाड़ी केरला में एंटर होती है, बहुत हॉल्ट है इसके। बेंगलोर जंक्शन शोरनूर के रास्ते ये एर्नाकुलम की ओर जाती है। चलिए, यहाँ पर अभी अपनी एर्नाकुलम एलटीटी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है कणकवली से। ऐसी रुक रही है ना जैसे इसके हर जगह हॉल्ट हो, बट क्या कर सकते हैं। कोंकण रेलवे में यही तो है, क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स। से एसी में से आता हूँ बाहर, पूरे चश्मे में फॉग जम जाता है क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी है ना अच्छी खासी और अंदर पूरा एसी चल रहा है तगड़ा। चलिए निकल गए। मंगला को भी निकालने का सिग्नल मिल गया। मंगला को भी सिग्नल दे दिया। चलो, कणकवली भी बहुत सुंदर स्टेशन है। बारिश हो ही रही है, हल्की फुल्की ना हो बट हो ही रही है।
यहाँ पे अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाली है वैभववाड़ी रोड रेलवे स्टेशन को। बहुत सारी ट्रेन का हॉल्ट है और कोंकण के बहुत सारे लोग जो है वैभववाड़ी से मांडवी हो गया, कोंकण कन्या हो गया, इन सब ट्रेनों को बोर्ड करते हैं। बहुत बढ़िया स्टेशन है। सोचो अब ये दुरंतो एक्सप्रेस में हम प्रीमियम फेयर पे करके जा रहे हैं, डायनेमिक चार्जेस पे करके जा रहे हैं और इसको हर एक स्टेशन पे लूप किया जा रहा है, जबकि जन शताब्दी हमारे आगे की चल रही है अभी भी। अब देखो देवा सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस के लिए अभी रोका है। भैया क्या कहना चाहेंगे? कोंकण रेलवे की गलती है, बहुत पूरी गलती है। यहाँ पूरी आगे जा सकती है। जनशताब्दी को किस बात की प्रायोरिटी दे रहे हो? क्या लोगों ने 900 रुपए जो पे किए स्टेट उनके बहुत ज़्यादा जरूरी है, या इसमें 3600 लोगों ने पे किया बहुत ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल ज़्यादा जरूरी। ऑलरेडी गाड़ी 3 घंटा लेट थी और लेट कर दिए। डायनेमिक डायनेमिक दे रहा है। मैं मानता हूँ कि वो गाड़ी भी इंपॉर्टेंस की है, डेली गाड़ी है, हाँ। लोकल पैसेंजर्स को पिक करती है, बट बात ये कि लोकल पैसेंजर्स को पिक करने में उसके हॉल्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। इस चक्कर में ये हर जगह रुक रही है तो 2 घंटे से 3 घंटा लेट हो गई है। अगर इसको आगे निकाल दिए होते तो इसके हॉल्ट्स नहीं है, और जिन्होंने डायनेमिक इसमें 500-800 रुपये पे किया उनके यूज तो बिल्कुल सही बात की है। अगर इसको जनशताब्दी के पहले ही आगे निकाल दिया होता तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। क्या बोल सकता हूँ। अभी अडावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है अपनी, निवासर आएगा फिर रत्नागिरी आएगा इसके बाद। पैसेंजर मतलब वहाँ पे हमको ओवरटेक करके जा रही है। चलो भाई, ऐसे ये दुरंतो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रही है। बस फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे हैं वो बात अलग है। इसके अलावा तो कुछ प्रायोरिटी के नाम पे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसको। जितना मैंने सुना था इस गाड़ी के बारे में, भागती है, बढ़िया प्रायोरिटी मिलती है, उसका 1% भी नहीं आज देखा मैंने। मांडवी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, जो कि लगभग 3-3.5 घंटा लेट है। निवासन में क्रॉसिंग होगी, आपको दिखाता हूँ। ये रही मांडवी एक्सप्रेस। रोक के खाना ले लेगा।
खाना हाँ इवनिंग स्नैक्स इधर से ले लेते हैं। ये इधर ही पहुंची अभी तक 6 बजे। चलो एटलीस्ट भैया अपनी ट्रेन के लिए किसी को तो लुक किया है। पहली गाड़ी जो हमारे लिए वैसे तो इसको की शान है, पर कोंकण रेलवे इसको भी नहीं छोड़ रहा है। जम्मू मांडवी एक्सप्रेस ये गाड़ी रुकता है, मैं खाना लेके आ जाता हूँ। पेंट्री घर से कटलेट ले लेते हैं। खाली जा रही देखो मांडवी। हाई स्पीड क्रॉसिंग हो रही है। लग रहा है इधर भी रोकेंगे हम। क्या बोले, आउटर में भी रोक देंगे। पेंट्री के आगे रोक फ्रूट सलाद ले लेता है यार। मैं कटलेट ले लेता। ये पेंट्री कार अपनी मांडवी की वर्ल्ड फेमस। लो भाई दुरंतो बस नाम की दुरंतो है, रोक दिया भैया। क्या करें, भी नहीं है भाई ये। नाम की भी नहीं है। बताओ ये क्या प्रायोरिटी कोंकण रेलवे दे रहा है इसको। दुरंतो इस रूट की वन ऑफ द हाई प्रायोरिटाइज वाली गाड़ी है, बट ये देखो मांडवी तो निकल गई। मांडवी का तो क्या ही बोले, मांडवी को तो खत्म कर दिया इन्होंने आज 6 बजे यहीं पे। 6 बजे वो अभी तो रत्नागिरी से निकली हुई। आप सोचो कितना भी फास्ट जाएंगे हम लोग, 5 घंटा लगता है रत्नागिरी से। आराम से 5 घंटा 10 साढ़े 10 तक पहुँचेंगे। अब जन शताब्दी होगी शायद आगे, इसलिए वो और रोक दिया हमें। साहब जी क्या बोलो यार, मैं देख रहा हूँ रत्नागिरी से मड़गांव कुछ तो टिकट मिले तो उधर निकले। मुंबई जाना तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल के लिए मांडवी एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है। कुछ ही समय में रत्नागिरी के बाद अपने इवनिंग स्नैक्स यानी कि शाम का नाश्ता जो है वो सर्व किया जाएगा। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेनों में से एक आने वाली मांडवी एक्सप्रेस, कोकण रेल्वेची शान। चला बघू आता कधी बदलते गाड़ी, वैताग आला या गाडीमध्ये येऊन। गाड़ी अपनी रुकी है नेवसर पे और क्रॉसिंग के लिए आ रही है अमृतसर त्रिवेंद्रम। अच्छा कोच्चि वाली है वो, अमृतसर कोच्चि वाली। उसमें मैंने 3-4 साल पहले यात्रा की थी एंड टू एंड, वो आ रही है। चलिए उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। उसका थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कब आपसे मुलाकात होती है। चलिए पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर। पनवल वायडक्ट कुछ कवर नहीं किया। एक तो सबका मूड थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि फिर आगे जाके अपनी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो अपनी छूटने ही वाली है मोस्टली। जिस हिसाब से इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस हिसाब से इसको रुला रहे क्या करें। आएगा तो मेरे को ही ना। तब गेट कोच में चढ़ेंगे क्या? रत्नागिरी पे आपको वड़ा पाव देखने को मिलेगा, बट कभी खाना मत। हम लोग आरएन स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन कोड आरएन। बारिश जस्ट होके गई है पर मिल नहीं रही है। मौसम तो बना हुआ है पूरा बारिश का। नहीं बिल्कुल नहीं। तोतापुरी आम मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कट करके भी आम मिलता है। अरे कोकम शरबत भी मिलता है भाई। कोकम शरबत वो वाले स्टॉल पे आगे वाले मिलेगा। चाय मिल जाएगी आपको। अभी अपनी एर्नाकुलम एलटीडी दुरंतो ने कवर कर ली। 964 किलोमीटर पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी यहाँ पे आई है लगभग 3.25 घंटे के विलंब के साथ। गाड़ी को प्रायोरिटी नाम की चीज़ नहीं मिल रही है भाई। जितना मैंने सोचा था कि कोंकण रेलवे में इसको बढ़िया प्रायोरिटी देंगे, बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे इस गाड़ी को। इतना रुला के जा रहे हैं। चाहते तो इसको जन शताब्दी के आगे ले जा सकते थे। जन शताब्दी बिल्कुल अपनी ट्रेन आने के 5-7 मिनट पहले खुली थी। चलो मड़गांव में नहीं हुआ, थिविम में गाड़ी थी, थिविम में आगे इसको निकाल लेते। उसके बाद कणकौली में भी ऑप्शन था, सिंधुदुर्ग में ऑप्शन था। कहीं भी मतलब दुरंतो को है जो आगे नहीं बढ़ा है। मतलब कंट्रोलिंग बहुत गंदी कंट्रोलिंग की है इधर। ये हाल है फिलहाल तो। इसके बाद इवनिंग स्नैक्स आएंगे, वो खाएंगे। अब देखो
अगर ये बढ़िया ऑन टाइम चलती, चलो 2 घंटा भी डिले रहती तो आपको रणपत वाटरफॉल जो है, रानपाट वाटरफॉल प्रॉपर डे लाइट में देखने मिलता। बट अभी क्या ही करें, फिलहाल के लिए देखो कुछ ऐसा हाल है। जोमेटो वगैरह से खाना मंगवा सकते हो ऑनलाइन ई कैटरिंग से। रत्नागिरी में गाड़ी को बस 2 से 5 मिनट रुका है निकलने के लिए। सिग्नल ऑलरेडी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से यहाँ पे मिल चुका है। ये देखो छोटी सी प्यारी सी बिल्ली। जन शताब्दी को तो कुछ ओवरटेक किया नहीं हमने, अब लगता भी नहीं है कि करेंगे। रत्नागिरी के बाद तो डायरेक्ट अपना हॉल्ट जो है वो यहाँ पे होगा मुंबई या चिपळूण होगा बीच में, शायद चिपळूण नहीं है हॉल्ट, सॉरी चिपळूण स्किप करेगी गाड़ी, डायरेक्ट पनवेल हॉल्ट होगा, पनवेल से फिर LTT। पूरी शाम लगभग ढलने को आई है यहाँ पे। अब रानपाट वाटरफॉल देखते हैं कैसे आपको दिखा पाता हूँ या नहीं। अभी अंदर आए थे हम लोग कि इवनिंग स्नैक्स आपके लिए रिव्यू करूं, उतने में गाड़ी भोगे रेलवे स्टेशन पर फिर से लूप हो गई है। क्यों ऐसा भाई, हर एक स्टेशन पे क्यों लूप हो रहा है? हर एक गाड़ी के लिए दुरंतो ही क्यों लूप हो रही है? वो मन बना लिए है कि दुरंतो को साइड लगा दे, सारे पलटाते हैं क्योंकि वही इसमें है। खाना मिलता है ना, लेट हो गए तो भी। क्या बोले, इस ट्रेन के भरोसे मत रहना कभी भी, सच बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे सब अंदर बैठे हुए लोग थोड़े से निराश परेशान, क्योंकि गाड़ी लेट ही इतनी ज़्यादा हो रही है। फिलहाल के लिए तो थोड़ी देर में रानपाट वाटरफॉल आने वाला है। काम करो ना, इसको इतना डिले करो कि सुबह पहुंचा दो। हाँ बस यार, स्टेशन में सुबह पहुंच जाएगी तो फिर 6 बजे वाली गाड़ी लेके घर जाएंगे हम पूरे। ये आज के हमारे इवनिंग स्नैक्स की थाली है। इसमें एक तो है सैंडविच देखते हैं एक बार कैसा है। बहुत ही अजीब क्वालिटी का सैंडविच लग रहा है ये। इसमें ना चीज़ है ना कुछ है। ये देखो सिर्फ गाजर भर के दे दिया सैंडविच में। यार इतना क्यों डिग्रेडेशन होता है, समझ नहीं आता मुझे यार। फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हैं, एटलीस्ट इसकी क्वालिटी तो आप मेंटेन करो, बट ये सही नहीं है यार। बाकी कैरमल पॉपकॉर्न, इसमें कचौरी है। कचौरी अभी जस्ट भैया ने खाई, ये देखो आप देख कर ही पता लग गया होगा आपको। बाकी चाय है, चाय भी हमने बोला था दूध वाली लेके आओ, बट ये पाउडर वाली चाय है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो गाड़ी यहाँ पे टनल में चल रही है, करबुडे टनल। अब रानपाट वाटरफॉल आएगा तो वो आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी कुछ ही समय अपनी यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस स्किप करने वाली है चिपळूण रेलवे स्टेशन को। रत्नागिरी से पनवेल इसका नॉन स्टॉप रन है। एर्नाकुलम से मडगांव आ गई थी, फिर भी डिले 3 घंटा था, फिर भी 1.5 घंटे 2 घंटा ही डिले आ गई थी, कवर कर लिया था। बट मडगांव के बाद आपने देखा जनशताब्दी को आगे भेज दिया, जनशताब्दी को ओवरटेक भी नहीं करी है, बल्कि इसका टाइम हर जगह पहले है। क्या ही करे, अभी भी जनशताब्दी आगे भाई। इस रूट में जनशताब्दी मतलब राजधानी है। गजब की रफ्तार में चिपळूण को पार करते हुए दुरंतो एक्सप्रेस। अभी तो डिनर आना भी बाकी है, सूप और डिनर। भाई इतना खातिरदारी होती है ना फर्स्ट AC में कि आप खा के बस सो ही जाओगे, इतना ज़्यादा खाना मिलता है फर्स्ट AC में। तो फिर बताता हूँ। यहाँ पे सूप अपना जो है वो सर्व किया गया है बिल्कुल डिनर से पहले। फर्स्ट AC में होता ऐसा है कि आपको डिनर और लंच से पहले क्रॉसिंग होगी अभी। सूप
किसकी? नेत्रा से हो रही है, नेत्रा होती है वहाँ पे। अचानक से आता है ना। फर्स्ट एसी भैया, अब क्या करें, होता है ऐसा। अब रुद्रा भाई क्रॉसिंग ले रहे हैं। भैया एक बार आप सबके लिए सूप का रिव्यू कर दीजिए। अगर रुद्रा भाई आ गए हैं, क्रॉसिंग ले ली? हाँ चलो मस्त बढ़िया है। रहता उसमें पेपर डाल दो। हाँ ना, चलती है ये गाड़ी? नॉर्मली मैं स्लीपर में गया था। ओके चलिए, बाकी सूप यहाँ पे रेडी हो गया है। ये कहाँ पर है? लीजिए मल्हार बाबू, उतरना, एक्स्ट्रा बटर डाल लीजिए। मैंने तो उसे जहरीला बना लिया, लेकिन सूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? कैसा लगा भाई? अरे दोपहर में बहुत अच्छा लगा था, 2 बार मंगाया था पर दूसरी बार आया ही नहीं। अभी आ गया, पहले ही बोल दिया। अभी पहले ही बोल दिया है कि सूप चाहिए। देखो फर्स्ट एसी में ऐसा होता है कि आप जितनी भी चीज़ें मांगोगे एक्स्ट्रा, वो आपको दे देंगे। डिपेंड करता है जो आपको सर्विस कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। फिलहाल तो मैं अभी सूप को एंजॉय करता हूँ। चिपरून तो आपको दिखाई दिया स्किप मैंने। और मिलेंगे आपसे डायरेक्ट मुंबई में, पनवेल में। हाँ नहीं, डिनर भी आने वाला है ना अभी तो भूल ही गया मैं, डिनर भी आने वाला है। ऐसा है, जनशताब्दी 100 किलोमीटर से आगे चल रही है और कुछ ही समय अपनी क्रॉसिंग होने वाली यहाँ पे LTD तिरुवनंतपुरम सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ। अभी जस्ट सूप पी के हुआ भाई, इतना खाना पीना बैक टू बैक आता है ना, नींद आ जाती है यार। फर्स्ट एसी में जब ट्रैवल करते हो ना, व्लॉग करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। वाह भाई, डिनर की सर्विस भी शुरू हो गई। गाड़ी लेट है तो क्या हुआ, खाना तो टाइम से आ रहा है इसमें। वाह, समय हो चुका है यहाँ पे डिनर का। अपनी जो लास्ट सर्विस वो आ चुकी है यहाँ पे। सूप के बाद तुरंत डिनर आ जाता है। पहले तो ये दाल है, देखो चेंज है, पूरा मेन्यू जो है वो यहाँ पे बदला गया है। इसके बाद कढ़ाई पनीर है इस टाइम। इसके अलावा ड्राई वेज में एक आलू, शिमला मिर्च की सब्जी, जीरा राइस और फ्रेश बनी हुई रोटियाँ। कुछ ऐसा आज का हमारा मेन्यू होने वाला है। आपको रिव्यू करके बताता हूँ टेस्ट कैसे होता है। पनीर कुछ खास नहीं है भाई, दोपहर का अच्छा था। बिल्कुल बकवास, कैसा है भैया? बिल्कुल बकवास। मेरे को रबर लग रही है। रबर लग रहा है पूरा। हाँ लग तो रहा है। ड्राइवेज अच्छी है। अब तो कुछ वैसा दिखाने लायक है नहीं, बचा नहीं है। फिर भी ये जर्नी ज़्यादा पता है मुझे, ज़्यादा एकदम डिटेल में आपको क्रॉसिंग्स ओवरटेक जो भी था, ओवरटेक्स तो खैर हुए नहीं, क्रॉसिंग्स आपको ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट एसी की जर्नी में ऐसे ही होता है। मेन फोकस अपना खाने पीने में होता है, अंदर चिल करने में होता है। बाकी जर्नी बहुत बढ़िया रही अपने भैया लोगों के साथ। देखो अभी मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ, सब चीज़ें मैंने रिव्यू की है अभी। दाल में अजीब सा टेस्ट है। जब मैं पहली बार खाया तब मुझे कुछ लगा नहीं, उसके बाद जब दूसरी तीसरी बार खाया तब एक अजीब सा टेस्ट मुंह में रह रहा है। उसके बाद पनीर तो मैं बता ही दिया था आपको पनीर कैसी थी, एकदम जलन हो रही थी गले में। और पनीर जो थे पीसेस पूरे खट्टे अजीब से, मतलब रबड़ जैसे। तो डिनर तो पूरा डिसअपॉइंटिंग था इस गाड़ी का। मुझे लगता है कि फर्स्ट एसी में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए IRCTC ऑफिशियल्स का, पूरा ध्यान होना चाहिए कि खाना किस लेवल पे जा रहा है। एटलीस्ट एक बार टेस्ट करके आप उसको गो थ्रू करो, उसके बाद खाने को भेजा जाए। तीनों का मिला के हम लोग 11,000 रुपये दे। 11,000 रुपये हमने 3 लोगों का दिया है, तो खाना हम अच्छा डिजर्व करते हैं ना, वही बात है। अपना चल रहा है आम सेशन, बढ़िया आम खा रही है तोतापुरी, वहाँ पे नीलम चल ही रहा है भाई। डिनर तो किए नहीं। तो रुद्रा भाई के पपाया, रुद्रा भाई को पसंद आ गया पपाया, हेल्दी पपाया का भी है। देखो भाई इसी का तो मज़ा है ट्रैवल करने का दोस्तों के साथ। सोलो ट्रैवल में ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ मैं। रुद्रा भाई पपाया बहुत खाते हैं, उतार के खाते हैं ना, और डाइजेशन के लिए अच्छा है। जो आपको मैंने दिखाया था जोश जोश में कि इसको हम ओवरटेक करेंगे, मड़गांव LTD एक्सप्रेस देखो पहुंच गई है। जनशताब्दी क्रॉसिंग मस्जिद स्टेशन CST बिफोर टाइम CST पहुंच गई। और हम गए अभी पनवेल के आउटर में। भाई साहब बहुत मतलब अच्छा हुआ फर्स्ट एसी की हमने। चलिए पनवेल स्टेशन पर अराइवल अपने दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पे कुछ ही समय में होने वाला है। लोकल वाले प्लेटफॉर्म 42 किलोमीटर यहाँ पर एर्नाकुलम LTD दुरंतो एक्सप्रेस ने कवर कर लिए। पहुँच चुके हैं
नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर। भाई बहुत थका दिया यार, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। रुद्रा भाई यहीं पर डिपोर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर वो यहाँ से अलग ट्रेन लेके कोंकण कन्या एक्सप्रेस लेके जाएंगे आगे। अब हम जा रहे हैं एलटीटी तक। मुझे लगा पनवेल डिपोर्ट करेंगे, बट हमारी जो ट्रेन थी, हम सोचे थे पनवेल उतर के कैब करके जाएंगे दादर से फिर वो ट्रेन पकड़ेंगे, बट वो ट्रेन जो है ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुकी है दादर से, तो वो तो पकड़ नहीं पाएंगे और उसका पनवेल में हॉल्ट नहीं है, रूट ही अलग है पूरा। चलो रुद्रा भाई बाय बाय। बाय बाय, हैप्पी जर्नी आपको। उदयपुर बाय। चलो आज तक नहीं खाया था। बहुत गंदा, मैंने बोला था आपको। एक बार आप भी फ्यूचर में आओगे तो आपको यही चीज़ वापस मिलेगी यहाँ पे। उस साइड हार्बर लाइन के प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी पनवेल से अब डायरेक्ट आपको एलटीटी में मिलेंगे। चलते हैं अंदर, दरवाजे को करते हैं लॉक। चलो भाई, बहुत हो गया, बहुत लेट हो गई गाड़ी। 4 घंटा तो ऐसे लेट हो गई है। केबिन में पूरा खाली है अपना। फाइनली 15.5 साढ़े 16 घंटे लगभग लगा दिए गाड़ी ने। हालत खराब है सबकी, क्योंकि बहुत थक गए इस गाड़ी ने। पता नहीं, बहुत मेंटली और फिजिकली थका दिया है। जीएस ने हाँ पनवेल वालों को 10 बजे उतारा है और दादर वालों को 11:30, हाँ, ये 2 बजे उतार रही है। 2 बजे हमें एलटीटी उतार रही है। बाप रे बाप, कितना बुरा हाल है इस गाड़ी का कि कनेक्टिंग गाड़ी छूट जाएगी। हमारी आज की कनेक्टिंग गाड़ी छूट भी गई है दादर से, क्या ही कर सकते हैं। चलो उतर के व्लॉग को एंड करते हैं। लगभग 6 पे हमें एंट्री दी गई है, रात 1:40। ये है भाई दुरंतो की गाड़ी। 1292 किलोमीटर अपनी दुरंतो ने कवर कर लिए, पहुंच चुका है एलटीटी। भाई बहुत थकावट वाली जर्नी थी अपनी ये। मतलब ऐसा है कि क्यों आज इतना ऐसा दिन था इस दुरंतो का, और आज ही हमने टिकट कराया। चलो ठीक है, जो भी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट एक ज़रूर करना। मुझे आप सजेशन दे सकते हो और कौन सी ट्रेन्स, कोंकण रूट हो गया, अलग अलग रूट्स के कवर देखना चाहते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं स्टोरीज, इंस्टा रील्स वगैरह हर चीज़ रेगुलर डालता रहता हूँ। चलिए मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम एलटीटी मुंबई महाराष्ट्र। बाय बाय दोस्तों।